Good morning, students. Today I will start my history chapter 7, rulers and buildings. Beta, in our last chapters, history chapters, I taught you about many rulers, है ना. अब उन्हीं rulers की कुछ बेटा आर्किटेक्ट उन्होंने करा, मतलब उन्होंने बिल्डिंग्स बनवाई, कंस्ट्रक्शन करवाए. तो अब हम बिल्डिंग्स के बारे में जानेंगे कि वो किस किस रोल ने कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनाई. जैसे आपने बहुत सारी बिल्डिंग्स अभी देखेंगी, मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल, इट इज़ वेरी फेमस, है ना. रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, बहुत सारी बिल्डिंग्स है. तो बेटा जो मेडिवल पीरियड में वो सारी बिल्डिंग्स बनी, तो क्या है एक्चुअली, सबसे पहले हम देंगे अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द चैप्टर. अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द चैप्टर. सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि चैप्टर में एक्चुअली बताना क्या चाहता है. तो बेटा इसमें बताएंगे रूलर्स क्या है. सबसे पहले रूलर्स, और दूसरा उसके बारे में क्या बताया गया है, उन्होंने कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनवाई हैं. यस. और बेटा उसमें इन दोनों में से क्या पता चलता है, दैट हिस्ट्री एंड, यही तो इतिहास है बेटा हमारा, किसने क्या करा, है ना. इट इज अवर हिस्ट्री. हमें कैसे पता चलता है कि उस वक्त की कंडीशन कैसी थी, उन मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग्स को देख के ना, इंस्क्रिप्शंस को देख के ना, जिन पे लिखे हुए हैं, है ना, बिल्डिंग्स पर, कॉइन्स पर, रुपीज पर, नोट्स पर. आजकल तो बेटा एवरीथिंग वी रेड इन बुक्स. वो धीरे धीरे अगर बुक्स तक पहुंचा है, बट उन लोगों ने बुक्स राइट्स नहीं करी. उन्होंने तो बेटा बस मॉन्यूमेंट्स, ये बिल्डिंग्स बनाई, उन्हीं पर इंस्क्रिप्शंस किए थे, या कॉइन्स पे करे थे, कुछ पाउंड्स पे करे थे, लीव्स पे करे थे. उन्होंने कोई बुक्स पे नहीं लिखा, बट वो धीरे धीरे ट्रांसफर होते 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 बुक्स तक आ गया. अब हम लोग जो रीड करते हैं वो डायरेक्ट नहीं जाते हैं मॉन्यूमेंट्स तक या बिल्डिंग्स तक नहीं जाते हैं, उन कॉइन्स को लेके नहीं आते हैं. अब हमें किसके थ्रू पे चलता है, बुक्स के थ्रू. ठीक है. हिस्ट्री एंड इट्स ठीक है. क्या दर्शाना चाहते हैं इन चीजों से वो, अबाउट आवर हिस्ट्री, कि उस टाइम कैसी कंडीशन थी, कितनी टेक्नोलॉजी थी उस वक्त, लोग कितनी हार्ड वर्क करते थे. आजकल बिल्डिंग बनाना कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, बिकॉज दिस इज वेरी हाईटेक टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा फास्ट हमारी टेक्नोलॉजी, बहुत आगे निकल चुके हैं हम लोग. लेकिन अगर आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो उस टाइम आप नोटिस करिए कि उस वक्त के लिए वो वर्क बहुत हार्ड था. आप अपने बेटा बुक्स में देखना, इंटरनेट पे देखना कि पिक्चर्स को ज़रा फोकस करना कि कितनी डीपली, बहुत बारीकी से उसमें वर्क किया गया है. इनफैक्ट वो वर्क आज भी पॉसिबल नहीं है. जो आज पीओपी वर्क हम लोग हाउसेज में कराते हैं ना, वो कैसे हैंडमेड होती हैं, नो ना, वो बाय मशीन्स होती हैं. लेकिन उस वक्त कोई मशीन नहीं थी. इतनी हाइट पर जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जस्ट लाइक कुतुब मीनार, आपने देखा तो कैसे पॉसिबल था. आप जरा सोचिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट ना. आजकल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट उस टाइम इट वॉज रियली सो डिफिकल्ट, है ना बेटा. तो इससे हमें पता चलता है कि उस वक्त कैसा आर्किटेक्चर था, डेवलपमेंट था, कितना डेवलपमेंट था उस वक्त. ठीक है. इन सब बिल्डिंग्स को देख के पता चलता है बेटा. और हम इन बिल्डिंग्स को, जैसे हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा, दिल्ली सुल्तान्स के बारे में और मुगल एम्पायर्स के बारे में, सभी ने कुछ ना कुछ बनवाया है. मोस्टली मुगल एम्पायर के टाइम तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बनी हैं, है ना. लेकिन फिर भी कुछ उनके बनाने में डिफरेंट है, कुछ अलग है. सबके देखो तरीका अलग होता है ना. आप लोग भी अगर एक अभी आर्किटेक्ट होते हैं, सारे हाउसेज के एक जैसे होते हैं, उनको बनाने वाले लगभग सभी सेम होते हैं, बट फिर भी उनमें कुछ डिफरेंट होता है. इसी तरह दिल्ली सल्तनत के टाइम और मुगल एम्पायर्स के टाइम भी बहुत सारी बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स बने, बट देयर वाज सम डिफरेंसेस, डेट कुछ उनमें डिफरेंसेस था. सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में देखो, अगर उस समय हम देखें, आप ताजमहल को ले लीजिए बेटा, आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ ताजमहल. क्या इतनी बड़ी इमारत, इतनी बड़ी बिल्डिंग इतने ईजिली पॉसिबल है? 20,000 लेबर लगी थी उस वक्त. और आज के लिए तो फिर भी अगर हम ट्राई करें तो मे बी बन जाएगी,
है ना, ट्राई टू मेक। लेकिन उस टाइम ये जो बना था ना, ये रेली का जुबा जिसे कहते हैं, लोग मिट्टी के घरों में रहते थे। और इस तरह की बिल्डिंग देखकर तो वाकई उनकी आंखें आज लोग भी, आज अदर अदर कंट्री से लोग आ रहे कि ऐसे ताजमहल वो अपना नहीं बना सकते, बना सकते हैं ना, बट अदर कंट्री से फॉरेनर्स भी हमारे इंडिया में आते हैं उसको देखने के लिए। व्हाट इज क्वालिटी ऑफ द ताजमहल, ऐसा कुछ तो होगा ना उसमें कि लोग इतनी दूर दूर से टिकट कटाकर उसको मनी स्पेंड करके आते हैं सब उसको वॉच करने के लिए, लाल किला देखने या फिर कुतुब मीनार देखने, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स है, मॉस्क देखने, और बहुत से ऐसे टेम्पल्स भी हैं बड़े बड़े, वो भी देखने आते हैं। कोई बात तो ज़रूर होगी ना ऐसा करने में। तो उस टाइम पे कितना डेवलप था ये भी पता चलता है उन लोग का जो माइंड था वो कहाँ तक जाता है। आज के लिए ये बहुत टेक्नोलॉजी फास्ट है हमारी, कोई बड़ी बात नहीं है ये सब करना, लेकिन उस टाइम में अगर ये सब किया गया तो ये समझ लो दे वॉज वेरी माइंडेड पर्सन। उन्होंने कितना डीप सोचा होगा, इतनी नक्काशी जो बहुत डीपली डीपली जो वर्क किया गया, आपको भी जाना उन्हें देखना कभी। आप लोग बहुत सारे बच्चे देख गए होंगे, क्या देखते हैं लोग, फोटोज खींचते हैं ना, कि देखते कितना डीपली वर्क कराया गया उसमें। तो इट वॉज वेरी अप्रिशिएट वर्क फॉर देयर, उस वक्त के लिए तो आउटस्टैंडिंग था बेटा, आज भी है आउटस्टैंडिंग है, कोई करेगा तो, लेकिन उस वक्त तो कुछ ज़्यादा ही, मतलब ये लगो वी कांट थिंक अबाउट हाउ दे डू इट, उन्होंने वो कैसा करा होगा, वी हैव नो वर्ड्स। ठीक है बेटा, देखो ताजमहल कह रहा आपको पता है मैंने, विदाउट टेक्नोलॉजी इसको करना आज की जनरेशन में इम्पॉसिबल है, इतना ऊपर ये इतनी बारीकी से इतना वाइट पत्थर। ओके बेटा, एक्चुअल में जो आप कुतुब मीनार को देखिए आप, उसमें तो बहुत कहने के लिए वो बिल्डिंग है एक पत्थर की बना दी गई है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ 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 तो ऐसा है जो छोटे छोटे पास से आप देखें तो बहुत छोटी छोटी इसमें पेंटिंग्स, बहुत कुछ नोट्स भी लिख रखे हैं उन्होंने उस वक्त की उर्दू लैंग्वेज में, वो हम लोग रीड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर हम किसी से चाहे तो पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो वो उनके लिए बेटा बहुत ही हार्ड था कि उन्होंने वो कैसे किया होगा। तो और हमें बेटा कुतुब मीनार किसने बनवाया, मीनार एक्चुअली में बनवाया था ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन बेटे टोटली कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंप्लीट नहीं करा था, वो बीच में एक्सपायर हो गया था। जो उसका दामाद था, सन लो था, आला इल्तुतमिश, हाँ इल्तुतमिश ने उसे कंप्लीट कराया था। कब कंप्लीट कराया था, 1229 में। इसलिए एक्चुअली में इसको दो है इसकी मेकर, ठीक है। फाइनली हम कैसे इल्तुतमिश ने से कंप्लीट करे। और ताजमहल किसने बनाया बेटा, ताजमहल सबने सुना होगा, शाहजहां, ठीक है। शाहजहां, ठीक है। इसलिए क्यों बनवाया था ये ताजमहल, ये भी सभी को पता होगा। अपनी वाइफ मुमताज महल जिसे हम कहते हैं मुमताज, उसको वो बहुत लव करते थे। जब वो मर गई एक्चुअली देखा था बेटे उनकी कब्र है ये, जहाँ उनको दफनाया गया था, उनको याद रखने के लिए पर्पज से उन्होंने वहीं पर एक बिल्डिंग खड़ी कर दी जिसे ताजमहल का नाम दिया गया, ठीक है। ये एक मतलब इसे प्यार की निशानी भी हम लोग कह सकते हैं, लोग जिसे पुकारते हैं इसे, ठीक है बेटा। हम ये देखते हैं कि मेडिवल टाइम में कैसा मतलब था कंडीशन, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा रिलेट विद द प्रीवियस चैप्टर। हमने देखा कि क्या क्या हमारे यहाँ हमने देख लिया, कौन कौन से रूलर्स आए, किसी में कौन सी बिल्डिंग नहीं ना, अभी स्टार्टिंग है हमारी। अब हम देखेंगे बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन। अब हम रियल में क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर कि विच टॉपिक्स आई एम गोइंग टू टीच यू, ठीक है। फर्स्ट ऑफ वी विल टेल यू बिटवीन द 8th and 18th century, आई विल टेल यू टाइम पीरियड, टाइम पीरियड between 8th and 18th century, ओके। कैसा टाइम था बेटा उस वक्त, कैसी थी कंडीशन। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा वहाँ पर बिल्डिंग्स बनती थी। बिल्डिंग्स हमने जैसे चैप्टर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि बिल्डिंग्स बनाई गई है, रूलर्स है, बिल्डिंग्स किस रूलर ने कौन सी बिल्डिंग बनाई है, तो आफ्टर ऑल हम इस चैप्टर में यही रीड करेंगे। तो कुछ बिल्डिंग्स वैसे होती थी प्राइवेट, जो रूलर्स थे कुछ प्राइवेट यूज के लिए बिल्डिंग्स बनाया करते थे, प्राइवेट बिल्डिंग्स, ठीक है।
कुछ बिल्डिंग्स बनती थी बिल्डिंग्स फॉर पब्लिक एक्टिविटी, पब्लिक के लिए बनती थी, मतलब लोगों के लिए बनती थी। जैसे आजकल लीडर्स होते हैं हमारे, जिनको हम चूज करते हैं, अब हम उन्हें चूज करते हैं, हम खुश रहें इसलिए वो कुछ ऐसा वर्क कराते हैं, जैसे कि हैंडपम्प लगाना, लाइट लगवाना स्ट्रीट्स में, और भी रोड्स मेंटेन करना, डैम्स बनाना, छोटे छोटे ऐसे काम करवाते हैं, ताकि कि जिन लोगों ने उन्हें चूज कराया वो हमेशा क्या रहे, सेटिस्फाई रहे, उनसे हैप्पी रहे। क्योंकि जब वो हैप्पी रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे, तो दे विल गिव चांस देम नेक्स्ट टाइम बाय इलेक्शंस, है ना। ऐसे ही नहीं कि हाँ तुम आए थे इस बार भी तुम आ जाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है। इलेक्शंस विल अगेन, देन ही विल कम अगेन, तो फिर दोबारा आएगा। तो बेटा आप जो प्राइवेट बिल्डिंग्स उसमें आएगा आपका फोर्ट्स बनवाते थे लोग, ठीक है, और फॉन्ट प्लेसेस महल बनवाते थे, गार्डन्स बनवाते थे, है ना, और रेजिडेंट्स बनाते थे अपने रहने के लिए, अच्छी अच्छी जगहें बनवाते थे, रेस्ट प्लेस बनवाते थे अपने लिए रहने के लिए, रेस्ट प्लेसेस बनाते थे जहाँ पर वो आराम फरमा सके, शांति फरमा सके, ठीक है। और भी बहुत सी ऐसी जगह थी, सेफ प्रोटेक्टेड एरिया बनाते थे, जैसे कभी अटैक हुआ करता था, सेफ एरिया मीन्स प्रोटेक्ट, ठीक है। जब अटैक होता था तो राजा कहाँ जाकर अपने को प्रोटेक्ट कर पाएगा, तो वो चीजें ये आती थी इनकी प्राइवेट बिल्डिंग्स में। अब भी जब बिल्डिंग्स फॉर पब्लिक एक्टिविटी हुआ करती थी उसमें बेटा वो लोग बनाते थे टेम्पल्स बनवाते थे, और मॉस्क बनवाते थे, टैंक बनवाते थे, टैंक्स, वेल कुएं बनवाते थे ताकि लोग पानी ले सके, पानी की बहुत प्रॉब्लम हो करती थी जब टैप हुआ नहीं करता था, ऑब्वियसली वेल से या टैंक से लोग वाटर प्रोवाइड करते थे। और क्या करते थे, वो कारावांस बनवाते थे बेटा, जिन्हें हम कह सकते हैं आश्रम या शरणार्थ, ठीक है, जहाँ लोग रह सके वंश, और सिक्योरिटीज, और बाजार बनाया करते थे, मार्केट जिन्हें हम लोग कहते हैं, क्योंकि बेटा हर चीज़ तो घर में अवेलेबल नहीं हो सकती है लोगों को। अब हम कुछ भी हमें चीज़ चाहिएगा तो वो फील्ड से तो आती है ना, फर्स्ट जो प्रोडक्शन होता है वो फील्ड में होता है, मगर उनसे रिप्रोड्यूस हर चीज़ होती है, नया आइटम जो बनता है वो हमें मार्केट से अवेलेबल होता है, हमारे घर कोई देने नहीं आएगा, है ना। क्योंकि मे भी हमें किस चीज़ की नीड है तो हमारे पास अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं, तो लोगों को इस तरह सेटिस्फाई करते थे किंग्स उस वक्त, ताकि वो याद रखें कि आवर किंग वॉज वेरी गुड, ही मेक डैट फॉर अस, ही गिव अस मेनी काइंड ऑफ फैसिलिटीज, है ना। यही तो रीजन होता है आज हम अकबर को क्यों याद करते हैं, क्योंकि अकबर मेक्स मैनी गार्डन्स, उसने बहुत सारे गार्डन्स बनाए, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई, लोगों को बहुत फैसिलिटी दी, ही वॉज अ वेरी गुड रूलर। और देखा उसका रूलिंग टाइम बहुत लंबे टाइम तक चला, इनफैक्ट मुगल एम्पायर से बहुत सारे किंग्स आए, लंबे टाइम तक चले, मगर हु इज मोस्ट फेमस, एवरीबडी नो अबाउट अकबर, है ना। आज सिंगल चाइल्ड नो अबाउट अकबर, बच्चे भी अकबर की स्टोरीज बहुत सारे पढ़ते होंगे, अकबर बीरबल की स्टोरीज पढ़ेंगे ना, तो ऐसे बहुत सारे किंग्स हैं बेटा, है ना, जिन्होंने अच्छे से काम करे हैं। तो बेटा हम लोग कह सकते हैं कि एक्चुअली में जो कंस्ट्रक्शन था, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वाज आल्सो कैरिड एंड आउट बाय अदर इंक्लूडिंग मर्चेंट्स। जरूरी नहीं था कि किंग्स ही कुछ ऐसे वर्क करवाएं, पब्लिक एक्टिविटी बिल्डिंग्स बनवाएं, कुछ ऐसे बड़े बड़े मर्चेंट्स भी थे जिन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, किले बनवाए, या फिर ऐसे कोठी हवेली बनवाई। बट ये कि ये जो मॉन्यूमेंट्स है बेटा अभी तक लाइव है, जिंदा है, मतलब इनको ऐसे मतलब मेमोरी के तौर पे रखा गया है। लेकिन कुछ उन बिल्डिंग्स को जो छोटे बड़े उन्होंने बनवाई थी मर्चेंट्स ने, जो उस वक्त के बड़े मर्चेंट्स थे, उन्होंने अपने नेम और फेम के लिए, ताकि कोई लोग उन्हें याद रखें, है ना, वो चीज़ अब नहीं रही है। लेकिन फिर भी मतलब वो भी उसमें इन्वॉल्व थे, बहुत सारे ऐसे मर्चेंट्स थे। अभी लोग जो बड़े बड़े रईस लोग होते हैं मोस्टली देव का अपने मंदिर बनवा देते हैं, गार्डन्स बनवा देते हैं, या हैंडपम्प लगवा देते हैं, ताकि लोगों ने याद रखें कि उसने भी ऐसा करवाया था, कि उसने ऐसा किया था, है ना। होता है अपने लोग नेम, क्योंकि बेटा हम लोग जो वर्क करते हैं एक्चुअली वो कमाते तो सभी हैं ना, अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए, भूख को शांत करने के लिए, लेकिन जो कुछ लोग नेम और फेम के लिए भी
बहुत सारे वर्क करते हैं। ओके बेटा, आफ्टर बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, मॉस्क एंड द वेल्स कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इट आर द हिस्ट्री पार्ट। यही है एक्चुअली हमारी हिस्ट्री। इन्हीं से हमें पता चलता है कि व्हाट वाज आवर पास्ट, है ना। हमारे पास्ट में कैसा था, लोग कैसे रहते थे, कैसे सर्वाइव करते थे, व्हाट वाज दे ईटिंग, वो कैसे खाते थे, व्हाट वाज दे वियरिंग, वो कैसे पहन रहे थे, कैसे पहनते थे, है ना। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ, वहाँ पे कुछ ऐसी इनफैक्ट आइटम जो ला कर रखते हैं, आप अगर आज जाओगे बहुत सी ऐसी ना एग्जीबिशंस होते हैं जहाँ पे ये पता चलता है विच काइंड ऑफ ड्रेसेस दे वर वियर, कि बहुत से ऐसे वीपन्स भी होते हैं जिनसे पता चलता है कि वो किस तरह के हथियार यूज करते थे उस वक्त। बट अब नाउ आई विल टेल यू बेसिक पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर की भी, इस चैप्टर में आपको ये सब पढ़ाऊंगी, फिर भी आफ्टर इट आई विल टेल यू सम बेसिक पॉइंट्स। ओके, बेसिक पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। Points of the चैप्टर। क्या क्या है बेसिक पॉइंट? सबसे पहले हम पढ़ाएंगे आपकी इंजीनियरिंग स्किल्स। इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन। उस वक्त बेटा कैसे इंजीनियर्स थे, उनकी कैसी स्किल थी, मतलब कितना टैलेंट था उनमें, वो कैसे कंस्ट्रक्शन करते थे। आजकल तो कोई बड़ी बात नहीं है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन नेट, है ना, ऑनलाइन वी सीन एवरीथिंग इन ऑनलाइन। बट उस वक्त बेटा देयर वाज नो नेट, नो टेलीविजन, नो रेडियो, नो न्यूज़पेपर, तो हाउ दे कंस्ट्रक्ट, तो कैसे करते थे? दे हैव ओनली माइंड। वही माइंड है जो आज हमें ये सब फैसिलिटीज दे रहा है, आइडियाज दे रहा है ना। तो वो इंजीनियर्स का टैलेंट ही था ना, स्किल थी ना, कि दे इतनी डिफिकल्ट मॉन्यूमेंट जो उन्होंने बिल्डिंग्स स्टेबल की थी। अब नेक्स्ट इज बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क एंड टेंट्स। इसके बारे में पढ़ाऊंगी मैं आपको, कुछ बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ाऊंगी। बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, mosque and tanks I will tell about. Okay, then after it I will tell about why were temples, why were temples targeted। टेम्पल से बहुत अटैक हुआ करते थे बेटा उस वक्त। कैन यू से, डू यू नो व्हाई? कोई अब भगवान से तो उनकी प्रॉब्लम थी नहीं, उनसे तो फाइट करने आते ही नहीं तो ऑब्वियसली, लेकिन वो इसलिए उनको अटैक करते थे, टेम्पल को गिरा दिया जाता था, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था, क्योंकि वो किसी किंग की निशानी होते थे। उसके द्वारा उस किंग को याद किया जाए कि ये उस राजा ने बनवाया था, उस किंग ने बनवाया था। इसलिए जो अदर ऑपोजिट वाले किंग्स हुआ करते थे, जो उनसे जेलस फील करते थे या फिर उनसे नीचे हुआ करते थे, वो करते थे उन पर अटैक, टारगेट करते थे टेम्पल्स को, मॉस्क को, ताकि वो चीज़ें ना रहें, लोग इन फ्यूचर इन्हें रिमाइंड ना रहें। ओके, कुछ गार्डन्स, बहुत सारे गार्डन्स हैं, गार्डन्स टॉम्स हैं कुछ, यस, है ना, एंड कुछ फोर्ट्स भी हैं, आपने देखे भी होंगे, जिनके थ्रू हम उन किंग्स को, रूलर्स को रिमाइंड करते हैं, याद रखते हैं, उनकी ग्रेटनेस को जानते हैं कि कितने माइंडेड थे वो लोग, है ना। उसके बाद मैं आई विल टेल यू अबाउट रीजंस एंड उनके एम्पायर के बारे में, कितना एक्सपेंड था उनका एम्पायर, कितने बड़े रीजन में वो लोग काम करते थे। ओके, आफ्टर इट चर्चेस थे कुछ बेटा वहां पर। चर्चेस क्या कंडीशन थी? चर्चेस डेट टच्ड द स्काई, मतलब एक कह सकते हैं कि इतनी खूबियों से, इतनी डिफिकल्टी थे, आसमान छूते हुए चर्चेस थे। आज भी हम बहुत सारे पुराने ओल्ड चर्चेस हैं। इनफैक्ट इस टाइम हम लोग कुछ ऐसी ये सब ओल्ड टेम्पल्स, बिल्डिंग्स नहीं बनवा रहे हैं, ये सब बेटा हमारे पहले के ही हैं। इस हमें उनकी हिस्ट्री पता चलता है
और हमें ये भी पता चलता है कि कितने माइंडेड थे वो लोग, कितनी टेक्नोलॉजी नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने इतनी डिफिकल्ट बिल्डिंग्स को स्टेबल किया था, है ना। अब तो टेक्नोलॉजी इतना फास्ट है कि वी कैन डू एवरीथिंग, है ना, इन एनी कंडीशन। अब सबसे पहले हम बेटा ये दीज आर आवर बेसिक पॉइंट्स, ओके। अपने माइंड बिल्डिंग को सेट कर लीजिए। आई होप आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो। इनफैक्ट आई विल सेंड नोट्स, है ना, आफ्टर द वीडियो। बेटा आप लोग बुक्स चैप्टर रीड किया करो, देन वॉच माई वीडियो, तभी आप लोग जान सकते हो बेटा व्हाट आई एम टीचिंग। स्टोरी की तरह समझ तो आ जाएगा आपको, बट जो रियल में आपको समझ में आएगा वो आफ्टर रीड द चैप्टर। तो बेटा नेक्स्ट हमारा अब मैं आपसे पहले मॉन्यूमेंट्स को, हमारे जो बेसिक पॉइंट में आता है ना, मॉन्यूमेंट्स ऐसी इमारतें थी जिन्हें बनवाया गया था। देखो, प्रोवाइड एन राइट इनटू द टेक्नोलॉजिस्ट यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इनके लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करी जो मॉन्यूमेंट्स बने थे। अब आप सोच सकते हो कि जैसे कुतुब मीनार है, इट इज ऑन वेरी हाइट। अब वहां तक लोग कैसे पहुंचे होंगे, लेबर कैसे पहुंची होगी, कुछ तो यूज किया होगा ना उन्होंने। आजकल तो बहुत सारी मशीनें भी हैं, एक क्रेन भी आती है ऊपर पहुंचने के लिए, लोग उसमें बैठ के पहुंच सकते हैं, या लिफ्ट लग गई है, पर उस वक्त कोई लिफ्ट नहीं थी। फिर वहां तक कैसे पहुंचा पॉसिबल था। तो उसी के बारे में आपको बताऊंगी बेटा कैसे बनाते थे वो लोग बिल्डिंग्स। सबसे पहले हमसे दो तरह की बिल्डिंग्स बनती थी बेटा। एक बनती थी थ्री बेट और से कर सकते हैं हम कोर बेल्ट। एक बनती थी बेटा अब इनमें और इनमें हमको डिफरेंस बताऊंगी। सबसे पहले बड़ा डिफरेंस ये है कि पहले सपोज एक पिलर है, दो पिलर है, इन पे देखना, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। यहाँ पर भी ये देखिए, अब ये एक ऐसा बीच में लगा दिए, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है तो भी सोचेगा कि क्या बनाया है ये आधे जो स्टोन्स है ना, वो तो हाफ तो इस पे स्टेबल है और हाफ नीचे जा रहे हैं हवा में, मीन्स दोनों का बेस नहीं है। ये देखो, हाफ तो एक के ऊपर एक है, बट हाफ क्या है, जा रहे हैं हवा में, ये गिर भी सकते हैं जब इनकी ग्रेविटी खत्म हो जाएगी, बाई चांस कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा आंधी आती है या फिर बहुत मतलब अर्थक्वेक आता है तो ये झटके से गिर जाएंगी, है ना। ये तो किसी की भी हार्मफुल हो सकता है किसी के लिए भी। मतलब ये जो टेक्नोलॉजी थी इससे लोग सेटिस्फाई नहीं थे, है ना। ट्री बेट जो थी इसमें क्या कह सकते हैं हम, ये चली थी बेटा 8th सेंचुरी से लेकर टू 18th सेंचुरी तक चला था ये सब, है ना। कि लोग इस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने टॉम्स प्लेसेस, पहले ऐसे बनते थे ना महल, देखे होंगे ना आप लोगों ने भी फिल्मों में, फोटोज में देख सकते हैं आप बेटा। इन वॉच इन योर बुक भी देखिए आप, बुक को ओपन करिए और फिर देख रही कि व्हाट आई एम टीचिंग, है ना। मॉन्यूमेंट्स के बारे में एक तो बेटा आई हैव नो, मैं भी बुक से आपको नहीं दिखा सकती हूँ, उसमें वो डायग्राम्स भी अवेलेबल नहीं बन पाएंगी क्योंकि दे आर वेरी डिफिकल्ट एंड टू ड्रॉ, और उनके टाइम चाहिए बनाने के लिए। इसलिए टेक योर बुक और सीन इन द डायग्राम कि हाँ ये देखो कि इस तरह की बिल्डिंग्स बनी हुई है। तो बेटा ये जो बिल्डिंग्स थी ये ज़्यादा बेटर नहीं थी, लोग इन मतलब ये कुछ लोगों ने ये कहा कि दे बिकम भी हार्मफुल, ये हार्मफुल गिर सकती हैं या स्टेबल लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेंगी। तो फिर एक नया आर्क्यूट टेक्नोलॉजी से बनाई, उसमें क्या किया गया, कंडीशन तो खैर ऐसी थी लेकिन उसमें ये किया गया कि ऐसे बनाई गई, ऐसे बनाई गई, ऐसे। ये देखिए अब इसमें जरूर देख रहे क्या क्या डिफरेंस है। अब ये जो जगह बच रही है बेटा इसमें हाफ एक के ऊपर टच थी और हाफ एक्स्ट्रा जा रही थी, लेकिन इनमें क्या सब टच है ना बेटा, देखो मुझे टच है ना सब, है ना। और जो बीच में जो स्पेस बचता था यहाँ पर बेटा वो लगाते थे, एक कह सकती हूँ उसे ट्रायंगल शेप का स्टोन लगाते थे बड़ा वाला, फंसा देते थे उसमें। हम लोग बेटा मेशन नहीं है, मिस्त्री नहीं है हम लोग, फिर भी आपको भी आपकी जगह में कंस्ट्रक्शन होता है देखना कि लोग कैसे पुट करते हैं स्टोन्स को, ब्रिक्स को। तो यहाँ पर एक बड़ा वाला स्टोन लगा, वैसे ये सब स्टोन से बनते थे बेटा,
और सीमेंट से ट्राई करते थे सीमेंट, क्योंकि मिट्टी जो होती है बेटा वो बहुत लूज होती है, जल्दी से गिर सकती है। मे बी थोड़ी सी कंडीशन या थोड़े से भूकंप या आंधी आने पर ऐसा हो सकता है, साइक्लोन आने पर कि वो गिर सकती है। इसलिए सीमेंट को अगर हम लोग लगाते हैं तो वो जब वो हार्ड हो जाता है, सूख जाता है, पक जाता है, तो वो स्ट्रांग हो जाता है, लॉन्ग टाइम से चलता है। यही कंडीशन थी। ठीक है, वो लोग ऐसे एक ट्रायंगल शेप का स्टोन लगाते थे, फंसा देते थे मतलब इसमें बीच में, अब गिरने की कोई चांस नहीं हुआ करती थी। नोबडी विल अफेक्ट कि यहाँ पे कोई गिर जाएगा, आप चाहे 10 लोग खड़े हो जाए, यहाँ पर 20 लोग खड़े हो जाए, उसके जितने लोग मतलब आ सकते हैं इसमें। इस तरह के गेट बनाए जाते थे उस वक्त, ताकि लोगों को इससे कुछ खतरा ना हो, वो डरे ना यहाँ तक आने में, इसे यहाँ पे खड़े होने में। ठीक है बेटा, तो अब ये जो क्वालिटी थी ये बेस्ट वाली थी कंस्ट्रक्शन। तो आप समझ गए बेटा, ट्रिब्यूट और कह सकते हैं को बेल्ट जो थी ये ओल्ड टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, ओल्ड मेथड था या फिर है ना, जिससे लोग सेटिस्फाई नहीं थे, और ये न्यू मेथड था, है ना, जिससे लोग सेटिस्फाई भी हुए और ये उनको अच्छा लगा, इससे उन्हें कंस्ट्रक्शन बेटर हुआ। अब आ जाइए बेटा, हम बनाएंगे कुतुब कुतुब। तो बेटा एक बिल्डिंग बनाई थी कुवत अस्लाम, इसको बेटा बनवाया था एक दिस वाज अ मॉस्क, ये एक मस्जिद है जिसको बनाया था बेटा किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। वो किस मेथड से बनाया था, इसको बनाया था उन्होंने ट्रिब्यूट मेथड से। ठीक है, हम कह सकते हैं मतलब जिसको मैंने कह इसको बनाया था बेटा को वेल्थ मेथड से। ठीक है, कहाँ बनी थी ये, दिल्ली में। कहाँ पर है बेटा ये, दिल्ली में। अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था 12th सेंचुरी में। कब बनाया था बेटा, इन 12th सेंचुरी। ओके, आपको यही याद रखना है, इट इज रिपोर्ट। अगर क्वेश्चन आता है तो सिर्फ इससे आता है कि कुव्वत ए इस्लाम किसने बनवाई और कब बनवाई। ओके, और कहाँ है ये, दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई है ये, अलाउद्दीन खिलजी। ओके, और इसके बाद एक और दूसरी बिल्डिंग बनी इसी तरह की, और जिसे हम कह सकते हैं अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा, ये भी बेटा दिल्ली में ही है। ठीक है, इसे भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ओके, बट इसमें प्रॉब्लम, ये तो बनी थी किस मेथड से, कोबैट मेथड से, पहले वाले ओल्ड मेथड से। ये बनी थी न्यू मेथड से। इसे हम कह सकते हैं ट्रू आर्क। क्या कह सकते हैं हम, ट्रू आर्क से बनी थी ये। मतलब ये जो टेक्नोलॉजी थी ये सही था एक तरीका बनाने का, कि हाँ इससे लोग एकदम सेफ थे और सेटिस्फाई भी थे। ठीक है, ये उनकी कंस्ट्रक्शन करने का तरीका था बेटा, कि वो लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको समझ में आए होंगे। और बेटा बेस्ट जो समझ में आएंगे वो आपको समझ में आएंगे चैप्टर रीड करने से, है ना। तो बेटा रीड द चैप्टर एटलीस्ट 2 times, देन वॉच माई वीडियो केयरफुली। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।